Hello, good morning everyone. Standard 4th, subject English. Today we are going to continue our lesson number 11. So open your English textbook, page number 98. Activity number 4. Find a poem related to the universe, sky and star. Write the same below. Read it around in your class. यूनिवर्स यानी कि वर्ल्ड, स्काई के रिलेटेड या स्टार के रिलेटेड आपको एक पोएम लिखनी है यहाँ पे और आपको क्लास में वो पढ़ के सुनानी है। तो आप यहाँ पे स्टार की पोएम भी लिख सकते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वो पोएम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट, रीड दिस। हैव यू एवर लुक अप इनटू द नाइट स्काई एंड वंडर जस्ट हाउ मेनी स्टार्स आर देयर आर इन स्पेस। क्या आपने कभी रात के टाइम पे स्काई को देखा है? आपने सोचा है कि कितने स्टार्स हो सकते हैं स्काई में? दिस क्वेश्चन हैज़ फैसिनेट साइंटिस्ट एज वेल एज फिलोसोफर्स, म्यूजिशियंस एंड ड्रीमर्स थ्रू आउट द एजिस। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे साइंटिस्ट ने फेस किया है। फिलोसोफर्स यानी कि तत्वज्ञानी हैं, म्यूजिशियंस हैं, ड्रीमर्स हैं, उन सब ने अपनी अपनी एज में इस क्वेश्चंस को फेस किया है। स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली थ्रू स्पेस, दे आर गैदर्ड टुगेदर इनटू वास्ट ग्रुप्स नोन एज गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है, तो उसमें उन लोगों ने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया कि जो स्टार्स हमें जो अलग अलग दिखते हैं ना, दोनों के बीच में तो थोड़ी थोड़ी स्पेस दिखती है, वैसा बिल्कुल नहीं है, वो इकट्ठा ही रहते हैं। स्टार्स जो होते हैं वो गैदरिंग करते हैं, इकट्ठा ही साथ में रहते। द सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। और सन उनमें हमारे आकाशगंगा है, उसको हम मिल्की वे के रूप में भी देखते हैं, तो सन भी उसमें से बिलोंग्स करता है। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट देयर आर अबाउट 100,000 मिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे अलोन। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसमें 100,000 100,000 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे जो स्टार्स हमारे मिल्की वे यानी कि हमारी आकाशगंगा में है। आउटसाइड दैट देयर आर मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज ऑल्सो। मिलियन से भी मिलियंस यानी कि मिलियन से भी मिलियंस ज़्यादा, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते कि उतने सारे स्टार्स हमारी गैलेक्सी में है। It has been said that counting the stars in the universe is like trying to count the number of sand grains on a beach on the earth. यहाँ पे पोएट ने लिखा है, यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि स्टार्स को काउंट करना मतलब कि यूनिवर्स, हमारे जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, तो उसमें जो अर्थ पे जो बीच आया हुआ है, जो समुद्र के आगे जो बीच थोड़ी जगह होती है ना, उसमें जो ग्रेन्स होती है, जो रेत होती है, उसको काउंट करने जैसा है। तो क्या हम रेत के जो होते हैं अलग अलग कण, उसको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो वैसा ही हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। वी माइट डू दैट बाय मेजरिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बीच एंड डिटरमिनिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ द सैंड लेयर। तो जैसे ही हम सैंड को यानी कि रेत को काउंट नहीं कर सकते, वैसे ही हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। इतने अनगिनत स्टार्स हमारी गैलेक्सी में है। नेक्स्ट पेज, डिड यू नो, क्या आप जानते हो? क्या यहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया है। इन 1995 एन इमेज फ्रॉम द हबल स्पेस टेलीस्कोप suggested that stars formation had reached a peak at roughly 7,000 million years ago। तो यहाँ पे आप जो पीक देख रहे हो, तो वो गैलेक्सी के पीक यानी कि चोट पे जाके लिया गया हुआ है। किसके द्वारा? हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इस पीक को यानी कि इस चोटी को जो है वो 1000 मिलियन ईयर्स एगो कि 1000 मिलियन ईयर्स एगो के पहले इसकी पीक यानी कि चोटी पे जाके ये इमेज को कलेक्ट किया गया था। द पिक्चर शोज अ सैटेलाइट मैपिंग ऑफ अवर मिल्की वे। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट दिखती है वो कहाँ पे है? हमारे मिल्की वे यानी कि हमारी आकाशगंगा में इस फोटो को ये सैटेलाइट के द्वारा क्लिक किया गया था। नाउ नेक्स्ट, हियर इज़ द पोएम अबाउट अ फ्लावर। वो कौन सा फ्लावर है वो तो हम रीड करने के बाद ही डिसाइड करेंगे।
प्लग दिस लिटिल फ्लावर एंड टेक इट, डिले नॉट। इस फ्लावर को प्लग कर लो, चूंट लो, देर मत करो। आई फियर लेस्ट इट ड्रॉप एंड ड्रॉप इनटू द डस्ट। वो सूख जाए और मिट्टी में मिल जाए उससे पहले उसको प्लग कर दो, उसको ले लो। I may not find a place in your garland, but honor it with a touch of pain from your hand and pluck it. मुझे पता है कि आपकी गार्लैंड यानी कि माला में जगह नहीं है, फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि आपके जो हाथ के टच से मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, मतलब कि आप मुझे फिर भी मुझे प्लग कर दो, मुझे तोड़ लो। आई फियर लेस्ट द डे एंड बिफोर आई एम अवेयर एंड द टाइम ऑफ ऑफरिंग टू गो बाय। ये दिन को पूरा होने से पहले मैं मुरझा ना जाऊँ, मैं डस्ट में यानी कि धूल में ना मिल जाऊँ, उससे पहले आप मुझे प्लग कर लो, चूंट लो। दो इट्स कलर बी नॉट डीप एंड इट्स स्मेल बी फेंट। हालांकि मेरी जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा जो कलर है वो भी डीप नहीं है। यूज़ दिस फ्लावर इन योर सर्विस एंड प्लग इट वाइल देयर इज़ टाइम। इस टाइम को फिनिश होने से पहले आप जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो, अपनी पूजा में या तो गार्लैंड में, माला में यूज़ करना चाहते हो तो कहीं पे भी मेरा यूज़ करो, लेकिन ये दिन को ख़त्म होने से पहले मुझे चूंट लो। तो ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पे जो फ्लावर दिया गया है वो सनफ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? सनफ्लावर। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 में क्वेश्चन आंसर्स है इस पोएम के रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लावर डज द पोएट टॉक अबाउट? पोएट कौन से फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं? द पोएट टॉक्स अबाउट द सनफ्लावर। व्हाट डू यू थिंक इज द पोएट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर? पोएट का एटीट्यूड कैसा है? द पोएट अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ नेचर। ही वॉन्ट्स यूज टू एन्जॉय नेचर एज मच एज वी कैन बिफोर इट इज टू लेट। तो पोएट ने यहाँ पे नेचर की वैल्यू बताई है कि कितनी वैल्यू है हमारे नेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द कीन डिजायर ऑफ द पोएट? द पोएट्स कीन डिजायर इज टू प्लग द सनफ्लावर बिफोर इट ड्रॉप्स एट सनसेट। सूर्य को सनसेट मतलब कि आथमने से पहले मुझे ड्रॉप कर, मतलब मुझे चूंट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीन? यहाँ पे ही 3 वर्ड्स दिए, उसके मीनिंग बताने। ड्रॉप मीन्स टू हैंग डाउन, ड्रॉप इनटू द डस्ट मीन्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, एंड ऑफरिंग मीन्स लिविंग लाइफ। एक्टिविटी नंबर 6, समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। इस पोएम को आपको अपने वर्ड्स में समराइज करना है, मतलब छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है पोएम के ऊपर कि आखिर में इस पोएम में क्या समझाया गया है। प्लग द सनफ्लावर क्विकली, डू नॉट वेट, अदरवाइज इट विल ड्रॉप एट सनसेट एंड देन फॉल डाउन। Sunflowers are not used to in garlands, but honor them by plucking them when they are alive. Otherwise, they will be of no use. Sunflowers do not have bright color or strong smell, but please pluck them while they are still alive. जब तक वो जिंदा है तब तक उनको प्लग कर लो। ओके, तो ये थी ये पोएम की समरीज। To write this question answers and this summaries in your English textbook only. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्टिविटीज़ क्लियर करेंगे। सो बाय।